सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास है 1500 kg. तो मास ऑफ दिस ऑटोमोबाइल इज इक्वल टू 1500 kg. Okay, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? तो acceleration equals to 1.7 meter per second square. कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सिर्फ रीडिंग से समझ में नहीं आता है गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है. समटाइम जस्ट बाय रीडिंग द न्यूमेरिकल्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गिवन टू अस एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड. तो यू हैव टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ रिकग्नाइजिंग द गिवन क्वांटिटी जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स. तो मोशन में हमने पहचाना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसेलरेशन का यूनिट है. तो जैसे 1.7 के आगे क्या दिया था मीटर पर सेकेंड, पीछे उसके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है. तो फ्रॉम देयर आई एम वेरी क्लियर दैट दिस क्वांटिटी इज़ नथिंग बट एन एसेलरेशन. लेकिन नेगेटिव बोला ना तो ये ए ले लेता हूँ -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और क्या पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द रोड एंड द व्हीकल. यानी ये कोई और फोर्स नहीं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है. कोई भी फोर्स हो, मैग्नीट्यूड फोर्स का एफ ही रहेगा, सिंबल उसका एफ ही रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा चाहे कोई भी फोर्स हो. तो ये कोई और फोर्स नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सा फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है. टायर के बीच में और रोड के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए बराबर, ताकि ये जो है ट्रक जो है क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए बराबर. और कौन से नेगेटिव एक्सेलरेशन से, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. तो बड़ा सिंपल सा है सोल्यूशन में. एफ़ क्या होता है, एफ़ होता है एम ए, एम आई राइट. तो यहाँ पर एम का वैल्यू है आपका 1500 और ए का वैल्यू है -1.7. और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये -2550 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन आ जाए 5% में. तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है F इज़ इक्वल टू 2550 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन बराबर टू मोशन. ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं बराबर. सो दिस वाज आवर सम. इट वाज वेरी सिंपल सम. एट द सेम टाइम लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9. अगेन वेरी सिंपल सम. इसमें पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज़ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. तो एक बॉडी है जिसका मास जो है वो है m और वेलोसिटी जो है वो है v. तो पूछ रहा है इसका मोमेंटम क्या होगा. मोमेंटम हम डिनोट p से करते हैं, स्मॉल p से. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ मोमेंटम. मोमेंटम जो होता है is nothing but mass of the body into its velocity. Therefore we can say P is equal to mass of the body is m and velocity is v. P is equal to mv. We have in question 9 there are 4 options बराबर. 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में. mv the whole square, mv square, half mv square, mv. तो our option is, right option is B. Not B, sorry, it is D. Right option is D, that is mv. समझ में है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना एक थ्योरी क्वेश्चन है छोटा सा बराबर. इसमें थोड़ा सा पार्ट न्यूमेरिकल का पार्ट है. तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कह रहा है कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, आप 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हो and you intend to move a wooden cabinet across the floor at constant velocity बराबर. तो एक कबाड़ है, वुडन कैबिनेट है, उसको आप मूव करने का सोच रहे हो, 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस कबाड़ के ऊपर. ठीक है. व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट. तो कैबिनेट को जब हम मूव करेंगे तो उसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स शुड बैलेंस द अप्लाइड फोर्स
इट हैज़ टू बैलेंस विद द अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो बैलेंस करने के लिए अगर अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, -200 न्यूटन, बराबर है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स हैज़ टू बैलेंस द अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। Balance with the applied horizontal force. Thus, frictional force is equal to -200 Newton. It has to balance the applied हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसके लिए वो -200 न्यूटन हो जाएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, बराबर। तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में क्या दिया है, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बराबर, इनका सबका मास कितना है 1.5 kg। तो हम ले लेंगे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1.5 kg, ये हमने मान लिया, ओके। एंड दे आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो m1 का वेलोसिटी u1 ले लेंगे, बराबर, और u1 को हम बोल देंगे भाई चलो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब मैं u2 लूँगा तो u2 भी उसी स्ट्रेट लाइन में है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। बस ये सम के अंदर यही एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना। फिर ओके, द वेलोसिटी मतलब टकराने से पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट m1 m2 की वेलोसिटी यही है, एक का 2.5 है दूसरे का -2.5 होगा। क्यों -2.5 होगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इमेजिन कर लो एक्स एक्सिस का एक डायरेक्शन पॉजिटिव होता है तो दूसरा डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक को पॉजिटिव रहना है तो दूसरे को नेगेटिव रहना है, ठीक है। ठीक है, तो वो बात याद रखना आप। तो टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी ये है, ओके। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन एंड ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। तो जैसे कोलिजन हुआ दोनों का, ये दोनों क्या करेंगे, दे विल स्टिक टुगेदर, ये दोनों ही बॉडी एक साथ ही मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब दोनों स्टिक टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे, तो अब ये अलग अलग डायरेक्शन में भागने वाले नहीं है। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी सेम होगी आफ्टर टकराने के, बराबर। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी विल बी सेम। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो दोनों का एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये सारा केस जो है वो है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का। BC इतिहास में BC है, बिफोर क्राइस्ट नहीं है, ये टकराने से पहले का कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन जब टकरा जाएंगे AC, ठीक है, तो मास वही है, m1 विल बी इक्वल टू m2 विल बी इक्वल टू 1.5 kg, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, करेक्ट। फिर v1 विल बी इक्वल टू v2 विल बी इक्वल टू v। अरे जो वेलोसिटी m1 का होगा वही वेलोसिटी m2 का होगा, और इसको हम दोनों को मान लेते हैं क्या है, वो एक सिर्फ v है, क्योंकि दोनों सेम है तो सिर्फ v मान लेंगे। यहाँ पर u1 u2 2.5 सेम था, लेकिन एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव में था। पर यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव होने वाला नहीं है, क्योंकि बोला है कि दे स्टिक टुगेदर, वो एक साथ चिपक जाते हैं और फिर उनका जो भी मोशन होगा उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो अब मैं आपको सिखा दूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ALCM, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो कहता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, या फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। अच्छा टोटल, यहाँ टी भी ले लो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ओके, सो नाउ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 m1 इंटू 2.5 u1 प्लस n 1.5 m2 इंटू माइनस 2.5 u2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर m1 v प्लस m2 v, बिकॉज रीज़न क्या होगा, v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, ये हमने माना है ना। इसकी वजह से यहाँ पर जो m1 v1 है उसके जगह mv1 mv आ जाएगा, इसके जगह भी m2 v आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ ये 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, ये वाला जो माइनस था ये बाहर आ गया, इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और ये कौन आ गया, v आ गया, ठीक है। ये v यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 का जो वैल्यू होगा माइनस 1.5 इंटू 2.5 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v। यहाँ पर वैल्यू है 1.5 और 1.5, ये 3 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम हियर इज़ ये 1.5 इंटू 2.5 इसका आंसर और 1.5 इंटू 2.5 इसका आंसर, इसके आंसर में से इसका माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 3, ये 1.5 3 हो गया, इज इक्वल टू v, तो v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, दे डोंट ओनली स्टिक टुगेदर, बराबर, ये दोनों सिर्फ चिपक नहीं गए एक दूसरे के साथ, बल्कि इन्होंने मोशन ही स्टॉप कर दिया, तो दे हैव कम टू रेस्ट, इट मीन्स दे हैव कम टू रेस्ट। वो दोनों बॉडी किस पे आ चुकी है, रेस्ट पर आ चुकी है, तो इनका जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा।